दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज के हम अपने शो में मुद्दा लेकर के आए हैं एक खतीब का और एक नात खां का। टाइटल के जरिए से, थंबनेल के जरिए से आपने देख लिया होगा, उसी मुद्दे पे बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं, कानपुर शहर जो कि अदब का शहर है, उसी अदब के शहर से ताल्लुक रखने वाला एक नात खां जिनको ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी कहा जाता है, मुरादाबाद जो कि सरकार सदरुल फाजिल का दयार है, जिगर मुरादाबादी का शहर है, उसी शहर की नुमाइंदगी करने वाला एक अजीम खतीब अल्लामा मौलाना इमरान हनफी साहब क़िबला, जो कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में खिताबत के हवाले से मुनफरिद पहचान, मुनफरिद शनाख्त रखते हैं, और नातखानी के हवाले से जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी भी मुनफरिद पहचान और मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। लेकिन इन दोनों का मामला सोशल मीडिया पे एक वीडियो को लेकर के बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और तमाम तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए से एक वीडियो आपने देखा होगा, कहीं टाइटल पर देखा होगा कि इमरान हनफी ने ज़ैनुल आबिदीन के लिए क्लास, इमरान हनफी ने ज़ैनुल आबिदीन को लताड़ा। अजीब अजीब टाइटल तमाम तरह यूट्यूबर्स डालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, मुद्दा क्या है। उससे पहले आपको आशना कर दें और उसके बाद इंशाअल्लाह लज़ीज़ तसल्ली बख्श गुफ्तगू न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से आप तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। मैं आपसे बता दूं, एक ही जलसे में अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला को मदऊ किया गया। उसी जलसे में नातखानी के लिए जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को मदऊ किया गया। एक शेर जो कि ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने पढ़ा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला ने इस शेर पर गिरफ्त की और गिरफ्त करने के बाद मिंबर पाक पर ही अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला ने उस शेर की इस्लाह करने की कोशिश की। मैं सबसे पहले आपसे ये बता दूं, इसलिए कि बहुत कम उलमा ऐसे हैं कि जो इस्लाह करने के आदी हैं, वरना बहुत सारे मामलात शायद के आपकी निगाहों से भी गुजरे हों, ऐसे कि बड़े बड़े खुतबा और बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े नुकबा बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, बड़े बड़े जग्गत उलमा सुकूत इख्तियार करते हैं, ये सोच करके कि अगर हम इस्लाह करेंगे तो ये बहस व मुबाहिसे का माहौल बनाते हुए नजर आएंगे, जो कि उलमा के मेयार के खिलाफ होगा। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला को कि आपने इस्लाह की और आपने इतना बड़ा जिगर रखा। जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी, अगर आप उस इस्लाह को तस्लीम करते तो मैं मुबारकबाद आपको भी पेश करता। और मैंने इब्तदा से लेकर के अब तक एक चीज अगर आपने नोट की हो तो मैंने ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी को शायर नहीं कहा, मैंने सिर्फ नात खां कहा। और क्यों कहा? जब अल्लामा डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला ने कहा कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, अल्लामा डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला ने फरमाया कि झूठ झूठ होता है, चाहे माँ बोले, चाहे बाप बोले, चाहे जो बोले, झूठ झूठ होता है। हालांकि एक बात और याद रखें, इसलिए कि इल्म से अगर आपकी वाबस्तगी है तो आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि चंद मौक़े ऐसे हैं जिन जगहों पर झूठ बोलना जायज़ हो जाता है, जवाज़ की सूरत इख्तियार कर लेता है। मैं चंद पहलू आपसे शेयर करता हुआ चलो, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान में अगर सुलह करानी हो तो आप झूठ बोल सकते हैं, इख्तिलाफ को अगर मिटाना हो तो आप झूठ बोल सकते हैं, और इसके अलावा भी चंद ऐसे मौक़े हैं जो यहाँ ज़रूरी नहीं कि वो सारे मौक़े पेश किए जाएं, हालांकि जान बचाने के लिए भी आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला ने कहा कि ये शेर के माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, ये काबिल गिरफ्त है, और शोराए किराम को ये चाहिए कि अपनी शायरी में कम से कम कौम के लिए चंद इस्लाही पहलुओं को उजागर करने वाली शायरी लेकर के अवाम के दरमियान में आया करें। इस इस्लाह को तस्लीम करना चाहिए था। लेकिन जवाब में जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला से कि बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने भी झूठ बोला। अब एक बात यहां नोट कीजिएगा, एक तो जो इस्लाह की गई उसको तस्लीम नहीं किया गया, उसको माना नहीं गया। और मैंने जो कहा कि मैंने शायर नहीं कहा, मैंने नात खां कहा। जानते हो किस लिए? शायरी से अगर आपकी वाबस्तगी है तो आपको इस चीज़ का इल्म होगा, शेर फहमी की अगर आपकी सलाहियत बेदार है तो आपको यह पता होगा कि अगर कोई शायर आपकी निगाहों के सामने है, किसी भी ताल्लुक से आप कोई शेर उससे कहें तो वो फौरी तौर पे उसमें तरमीम कर सकता है। जनाब ज़ैनुल आबिदीन अगर खुद शायर होते तो वो उसी वक्त उसमें तरमीम करते, अब वो खुद शायर नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहस व मुबाहिसे का माहौल का आगाज़ कर दिया और अजीब तरह की सिचुएशन, अजीब तरह की ज़हनियत अल्लामा डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला के सामने उन्होंने पेश की, जबकि वीडियो में आप देखेंगे कि वो गुस्से की हालत में उठ करके चल दिए। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं हो जाती, वो शायर नहीं इसलिए उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया और एक इल्जाम और लगा दिया। एक तो गिरफ्त में आए शायरी की वजह से कि मां झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, जैसा कि मौलाना इमरान हनफी साहब क़िबला ने गिरफ्त की, और दूसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि बाबा फरीद की मां ने झूठ बोला।
आप जानते हैं, अगर वो तारीख आपने पढ़ी होगी तो आपको इस चीज का इल्म होगा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने फरमाया, बेटा नमाज पढ़ा करो। बाबा फरीद ने अपनी वालदा की बारगाह में अर्ज किया, माँ अगर नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो बाबा फरीद की वालदा ने फरमाया कि बेटा नमाज पढ़ोगे तो शकर मिलेगी। बच्चे से कहा कि शकर मिलेगी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया शकर मिलेगी। और तारीख बताती है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा ने मुसल्ले के नीचे शकर को रख दिया। तो अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला ने फरमाया वो झूठ नहीं था, वो झूठ नहीं था। और फिर आपको बहस करने की जरूरत क्या है यार? आपकी निगाहों के सामने एक मुफ्ती, सनद याफ्ता मुफ्ती बैठा हुआ है जो इल्मी एतबार से आपसे कहीं ज्यादा बामे उरूज की मंजिलें हासिल कर चुका है। आप एक नातखा हैं, किसी की कही शायरी आप अपनी आवाज के बुनियाद पर जवानों के दिलों की धड़कन क्या बन गए। आप मुफ्तियाने इकराम पर भी अंगुश्त नुमाई करने लगे। हैरत होती है मुझे और कौम के तमाम तर उन जियालों से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे नातखानों से आप कम से कम पूछिएगा। अगर उलमा का वकार ये लोग मजरू करेंगे, उलमा को अगर ये तरजीह नहीं देंगे तो फिर आप लोग भी इनको तरजीह ना दीजिएगा। इसलिए कि इलाबाजी ये सिर्फ आपको जन्नत में लेकर के जाने वाली नहीं है। आपको अगर जन्नत मिलेगी तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पे अमल करने से मिलेगी। तो यहां बात नोट कीजिएगा, बात बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए कि मुझे मुद्दे पे आपसे बात करनी है। अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला ने फरमाया कि मां झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। ये शेर काबिल गिरफ्त है। ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी ने क्या कहा और इमरान हनफी साहब क़िबला का वो इस्लाह का एक बहुत खूबसूरत मंजर मैं चाहता हूं कि पहले वीडियो के जरिए से आप देखें। मुझे ये शेर बिल्कुल पसंद नहीं आया कि माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। झूठ झूठ है, झूठ झूठ है, चाहे माँ बोले बाप बोले। यहाँ तक कि किताबों में ये लिखा है कि मजाक मजाक में भी अगर झूठ बोला ये झूठ नहीं है। रखी थी शक्कर उन्होंने, नहीं। बहस मत कीजिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप मौलाना नहीं है, मुफ्ती नहीं है। माँ झूठ बोल के इन जलसों से हम ये मैसेज नहीं दे सकते कि माएँ झूठ बोल के जन्नत में जा सकती हैं, बल्कि झूठ चाहे मजाक में ही बोला जाए। आप नबी की नात पढ़िए। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया कि अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला ने इस्लाह करने की कोशिश की, शेर की गिरफ्त की। कहा ज़ैनुल आबिदीन भाई ये शेर काबिल गिरफ्त है तो मान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं माना। उस पर हवाला देने लगे कि बाबा फरीद की वालदा ने झूठ बोला। अब मैं तमाम तर मुफ्तियान इकराम और उलमाए ज़ी वक़ार की बारगाह में अरीज़ा पेश करूंगा न्यूज़ अवाम तक के माध्यम से। एक तो शेर पर जो गिरफ्त हुई उसको तस्लीम नहीं किया और बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालदा पे इल्ज़ाम यानी बहुतान लगाया कि उन्होंने झूठ बोला। तो अब शरई हुक्म जनाब ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के लिए क्या होगा? अल्लामा डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला भी अगर इस वीडियो को देखें तो आप भी ज़रा से इसकी वजाहत फरमाइएगा कि अब ज़ैनुल आबिदीन साहब पर ये जो इल्ज़ाम उन्होंने सरकार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालदा पर लगाया कि उन्होंने झूठ बोला, हालांकि वहीं आपने जवाब दे दिया कि उन्होंने झूठ नहीं बोला। दोस्तों, इमरान हनफी साहब क़िबला ने इस्लाह की और ज़ैनुल आबिदीन ने उसको तस्लीम नहीं किया। ज़ैनुल आबिदीन कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला शहर मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना इमरान हनफी साहब क़िबला का इस्लाह का ये अंदाज़ मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने उस इस्लाह को कबूल नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अपने तमाम तर ऑडियंस से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कैसा महसूस किया। आप अपने तासुरात नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी फ़िक्र, अपने तासुरात ज़रूर बता करके जाइएगा। दोस्तों, ये थी आज की खबर जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।